अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सख्त सर्दी है, थोड़ी थोड़ी धुंध का राज है लाहौर में और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, है ना? अल्लाह ताला को याद कर रही हैं और इसके बाद यहाँ से जाएंगी और फिर दाना दुनका चुगेंगी। ये इनका रोज़ का काम है ना? तो रोज़ के काम रोज़ कर लेने चाहिए और मैं भी आ गई हूँ अपने काम के ऊपर, है ना? तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दिन आ गया है जब मैंने यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से है उम्रे के लिए। इंशाअल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा पहले जाना है। तो बस बहुत ही जो है तो दिल जो है कुछ अजीब सा जो है ना हो रहा है। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तासुरात अपने। तासुरात बस ये हैं कि कल अब्बू को शिफ्ट किया है बहन की तरफ, क्योंकि अब वहाँ पर रहेंगे वो और मैं जो हूँ तो इस्लामाबाद जाऊँगी और वहाँ पर अब्दुल्ला भी आ जाएगा, वो शोरकोट से आ जाएगा और फिर हम इकट्ठे इंशाअल्लाह ताला उम्रे पे जाएंगे। तो बस दिल जो है ना अब दिल कर रहा है कि बस जल्दी से पहुंच जाऊं, जल्दी से पहुंच जाऊं। चीज़ें रख ली हैं सारी मैंने तो ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ रख ली है, हालांकि वहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बस रख लें, जो चीज़ें रखनी हैं वो रख लें, अच्छा ही है ना? वहाँ पर भागम दौड़ करने से बेहतर है कि जो रख सकते हैं रख लें। मैंने थोड़े से बिस्किट्स भी रख लिए हैं, मैंने चाय की पत्ती रख ली है और दूध रख लिया है और खुश्क फॉर्म में और क्या रखा है, और थोड़े से नूडल्स भी रख लिए बादाम रख लिए हैं, अपने अपनी दवाइयाँ रखी हैं, है ना? और अपना जो है तो चाय का मग्गा रखा है। भाई वहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ों में चाय देते हैं, मुझे उसका मज़ा नहीं आता। देखिए अगर चाय नहीं है ना तो फिर कोई मज़ा नहीं ज़िंदगी में, तो चाय तो बस चाहिए ही चाहिए, है ना? तो बस इंशाअल्लाह ताला जाना है और वहाँ पर जाकर खूब दुआएं मांगनी। आप सब के लिए बहुत दुआएं मांगनी है। आप लोगों ने मुझे इतने इतने मैसेजेस किए हैं। एक तो मेरा 2 दिन जो है ना कोई फ़ोन में मसला हो गया, वो अपडेट करनी थी। अपडेट क्यों करनी थी? क्योंकि रियाजुल जन्ना में अब एक ऐप लेके, नुसुक है उसका नाम, और उसके ज़रिए फिर आप बुकिंग करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो फिर ही आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जो लोग गए थे, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो अपडेट करते करते जो है ना मेरा फ़ोन अजीब व गरीब हो गया उसकी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती थी, मैं एक तो इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं बोलती हूँ ना वो टाइप हो जाता है। एक तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर डिस्कवर करें। और कई दफ़ा मुझे कई बहनें कहती हैं कि हमने इतना लंबा मैसेज लिखा था और वो जो है ना वो डिलीट हो गया और अब हम दोबारा नहीं लिख सकते, इतनी मुश्किलों से टाइप किया था। तो ये जो मैं हूँ ना, अब काफ़ी अरसा हो गया मैं बस बोलती हूँ और वो टाइप हो जाता है मज़े से उर्दू में। ये जो कुछ मैं आप लोगों को जवाब दे रही होती हूँ, ये मैं बोल के दे रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लिखती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ आता है। कभी कभी शुरू में थोड़े मसले हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस हो गई है। तो अब बताएं ना, आपको एक चीज़ से आदी हो जाए और वो चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर कैसा होता है। तो एक तो मैं इसलिए आप लोगों को जवाब नहीं दे सकी। 2 मैंने उम्रे पे जाने की वीडियोस बनाई और उस पर मैं जवाब नहीं दे सकी। एक जो खाला ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं और कहा है कि खैर से जाओ और ये दुआ मांगो, वो आप सबको बहुत पसंद आई। तो बस वो तो अचानक ही मैंने बना ली। वो आई थी, जा रही थी, तो मैंने कहा कि यहाँ से इनसे कुछ बातें कर लें। मेरे लिए ख़ास दुपट्टा बना के लेके आई अपने हाथों से। देखें ये प्यार जो है ना, ये प्यार बस बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये प्यार जहाँ से मिले ना, इसको जाने ना, पकड़ के रखें, पकड़ के रखें। तो बस खाला कि वो वीडियो भी आपको पसंद आई। फिर मैंने एक बाहर बनाई थी, उसमें मैंने शुक्रिया आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इतनी इतनी दुआओं की बात की है और दुआएं दी भी हैं कि खैर से जाएं। तो आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैंने क्या करना है, ये फ़ोन जो है ना मैंने जाके खाना काबा के साथ लगा देना है और मैंने अल्लाह ताला से कहना है कि इसमें जितने लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, जितने लोगों की दुआएं हैं, जितने लोगों ने मेरे से बात की है,
उन सब की दुआएं कबूल कर दे, और जिन्होंने नहीं भी की उनकी भी दुआएं कबूल कर दे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो जा ही दुआओं के लिए रही हूँ। मुझे कोई कहता है कि दुआ करो तो मैं तो जा ही इसलिए रही हूँ। और मुझे जिन लोगों का पता है उनके लिए भी दुआ करूँगी, जिनका नहीं पता उनके लिए भी दुआ करूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करने वाला है। और अल्लाह तो ऐसी छोटी छोटी दुआएं कबूल करता है ना कि इंसान हैरान रह जाता है। अभी मैं सुबह उठी ना तो मैं कुरान पढ़ी थी। ये मैं सिपारा पढ़ी थी, 25वां सिपारा है, मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ रही थी और मेरे दिल में आ रहा था कि मैंने ना अभी वीडियो बनानी है, और मैं वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बनानी भी थी और वैसे ही जहन में आ रहा था कि किस चीज़ पे बनाऊँ। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैंने अभी वीडियो बनानी है, तो मेरे सामने ये आयत आ गई। मैं पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुँची हैं, तो मैंने कहा कि मैं ये तो आपसे शेयर करूँगी, जिसमें यह है कि वतक़ूलु सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। याद करो, कहो कि वो ज़ात पाक है जिसने उन चीज़ों को हमारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया, और हम ऐसे नहीं थे कि उनको अपने बस में कर लेते। तो देखें अल्लाह ताला कैसी छोटी छोटी बात भी जो है ना आपको एकदम से सामने ले आता है और आपकी बात कबूल कर देता है। तो मैं ये सोच रही थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मेरी बात कबूल कर दी और ये बात मेरे जहन में डाल दी कि ये देखो ना, ये बात करो ना, अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हें मुसख़्ख़र करके दिया है। अब हम जो जा रहे हैं तो कैसे जाते हैं, ये हम लोग पढ़ते भी हैं, ये दुआ भी पढ़ते हैं, है ना, जब हम सफ़र पे जाते हैं सफ़र की दुआ भी है। और अल्लाह ताला ने मुसख़्ख़र करके दिया है ये हमें सारा कुछ, जो हम जाते हैं जहाज़ में बैठ के, और कहाँ कहाँ जाते हैं। एक ज़माने में बहरी जहाज़ में जाते थे, या यहाँ पर भी जहाँ जहाँ सफ़र करते हैं, तो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला ने ही हमें दिए हैं नेमतें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो देखिए अल्लाह ताला ने मेरे सामने ये आयत ला के रख दी, और मैंने कहा कि मैं चले ये भी आपको बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी छोटी छोटी बातें भी जहन में आते साथ ही कबूल कर लेता है। तो दूसरी बात ये कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है, कहते हैं ना कि 70 माओं से ज़्यादा आपको प्यार करता है। एक माँ का तो मुझे पता है ना कि वो कितना प्यार करती है, माँ के अंदर कितना प्यार होता है। वो माँ मैं हूँ, मुझे पता है कि एक माँ के अंदर कितना प्यार होता है, एक माँ के अंदर, और ये सिर्फ माँ ही जान सकती है, ये और कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला तो फिर 70 माहों से ज़्यादा, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ लिमिट है ही नहीं। कितना ज़्यादा ये तो हमें नहीं पता और हम जान भी नहीं सकते। तो जब अल्लाह ताला हमें 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर क्या वो हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा? क्या वो देख नहीं रहा कि इसको क्या ज़रूरत है? देखिए औरत जो है या माँ जो है, वो पल 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 बच्चा पैदा करके उसको पल 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 बड़ा करती है ना, तो कितनी मेहनत का काम है। तो वो इसीलिए प्यार करती है। तो जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, वो तो बैठा ही इसलिए कि मांगो ना, मांगते क्यों नहीं, मांगो, रात को उठ के मांगो, दिन को मांगो, मांगो तो सही। मैं बैठा हूँ ना मुझे नींद आती है, ना उसको ना ऊँग आती है ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। सारा कुछ अल्लाह ताला का पैदा करता और उसी के लिए। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया है और अल्लाह ताला बैठा है, सब कुछ। तो हम दुआ मांगे ना, हम दुआ क्यों नहीं मांगते, है ना। तो कबूल करेगा अल्लाह ताला, ज़रूर इंशाल्लाह कबूल करेगा। तो मैं भी जा रही हूँ, दुआओं के लिए जा रही हूँ, और अल्लाह ताला इतनी सी बात भी कबूल करता है, और हर दुआ कबूल करता है। और अगर कबूल नहीं करता तो कहीं जमा करके समेट के रख लेता है। हमें कहाँ पर जाकर वो मिल जाए उसका अजर, ये तो अब हमें नहीं पता, है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने अजर तो देना है, अजर तो मिलना ही मिलना है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छा चलें, एक तो ये मैंने बात करनी थी। दूसरी मैंने आपसे ये बात करनी थी
شام کو میں گئی، 2 جگہوں پہ ملنا پڑا، 2 خواتین سے بات کرنی پڑی. تو ایک خاتون جو ہے نا وہ کہنے لگی، میں ان کو جب بھی ملتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بھئی کیوں ڈرائیونگ سیکھی، ڈرائیونگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تو کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں کر رہی، مجھے آتی ہے لیکن میں ڈرتی ہوں، میں سڑک پہ آتے ہوئے ڈرتی ہوں. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ اس نے بتائی کہ گھر والے مجھے ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ او ہو لگ جائے گی، نہیں 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 تمہیں ڈرائیونگ نہیں کرنی، رہنے دو، تم آتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی. تو بھی دیکھیں یہ ایسا کام تو خراب ہے نا، ڈسکریج کرنے والا کام. آپ انکریج کریں. میں تو یہاں بیٹھی ہوں، میں دیکھیں میں آپ کو انکریج کرتی ہوں. میں آپ کو کیا کہتی ہوں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کریں، آپ ڈرائیونگ کریں، آپ جائیں باہر اپنے کام کریں، عورتوں کو ان کا حق دیں. اور ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ڈسکریج نہ کریں. دیکھیں یہاں پر رہتے ہوئے بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ ڈرائیونگ بھی سیکھیں. تو آج کل کی ضرورت ہے کس وقت کیا ہو جائے، کس وقت کس کا میاں چلا جائے، کس وقت اس کو اس دنیا میں خود سب کچھ کرنا پڑے. تو یہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یہ تو میں ضرور ذکر کروں گی اپنی ویڈیو میں. اور ایک اور ہیں یہاں پر ہمارے گھر کے پیچھے ہی رہتی ہیں. تو وہ جو ہے نا ان سے بات ہوئی تو وہ ماشاءاللہ سارا کچھ خود کر رہی ہے. اور ان کی کہانی کیا ہے؟ ان کی کہانی یہ ہے کہ ان کے میاں اچانک فوت ہو گئے. اور کہتی ہے کہ فوت ہونے سے پہلے جیسے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے چلے جانا ہے اور یہ کیا کرے گی، بچے بھی ہیں ان کے. تو کہتی ہے کہ مجھے سارے گھر کے پراپرٹی کے ہر چیز مجھے انہوں نے سکھانی شروع کر دی. تم جاؤ بینک سے تم پیسے لے کے آؤ، یہ فلانا پراپرٹی کا تمہارے ماں باپ والا کام ہے، جاؤ یہ تم ہینڈل کرو. کہتی ہے مجھے بھیجتے تھے، مجھے کاغذات کی سمجھ بتائی، مجھے ہر چیز کی، پیسوں کی کیا کرنا ہے ایک. اور کہتی ہے جب وہ فوت ہوئے تو فائلوں کے سائڈ پہ انہوں نے اتنا کر کے ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی تھی. کہتی ہے ذرا جو مجھے مشکل پڑی ہو. تو دیکھیں انسان کی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت چلی جانی ہے. تو ہم لوگ کیوں ڈسکریج کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم انکریج کریں، ہے نا. تو وہ خاتون اتنے مزے میں ہیں، آرام سے ہیں ماشاءاللہ. کہتی ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو مشکل تو ہم لوگ پیدا کرتے ہیں نا، ہم لوگ انسان ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں بس، اور کیا. ایسا ہی ہے نا. تو بس جی میرا سامان جو ہے نا اب وہ بالکل پیک ہو گیا ہوا ہے، اور بس اب ہم نے نکل جانا ہے. اور ابھی میں نے یہ سپارہ پورا نہیں پڑھا، لیکن میں یہیں پر آ کر جو ہے نا رک گئی، کیونکہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھی تھی اور مجھے اس میں یہ اتنا اچھا لگا یہ سارا کچھ کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ لوگ بھی یہ دعا ضرور بچوں کو بھی سکھائیں، اور بڑوں کو تو آتی ہی ہوتی ہے نا، اور اگر نہیں آتی تو پھر سیکھ لیں، ہے نا. بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ مسخر تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کر کے دیا ہے. تو یہ انسان کیا ہے؟ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو بہت کوئی 30 مار خان سمجھتا ہے نا لیکن ہے کوئی بھی نہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ راستے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے نا. تو ہم چلتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے نا. تو بس اپنے معاملات صحیح کرے بس. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. تو بس یہ بات آج کی. خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ خیر سے جاؤں اور خیر سے واپس آؤں، اور آپ بھی یہاں پر خیر سے رہیے، اور ہمارا ملک بھی خیر سے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.